हे गाइस, एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट चल रहा था ईपीएफ एसएसए का जो आंसर किया है उसके रिगार्डिंग। सो मैं आप लोगों के साथ में ये प्रोसीजर जो है वो शेयर कर रही हूँ कि लाइक कैसे आपको आंसर की जो है वो डाउनलोड करना है। कुछ दिक्कत आ रहा है और देखो ईपीएफ एसएसए का एग्ज़ाम जब से शुरू हुआ है तो इसमें दिक्कत ही आ रहा है। तो लेगेसी मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है कि तुमको कहीं पर भी शांति मिलेगी, शांति अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा जब तक लास्ट तक रिजल्ट आएगा ना, तुम प्रिपेयर्ड रहो इस चीज़ के लिए। खैर, अभी मैं तुमसे यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। देखो, इन्होंने सबसे नीचे अगर आप लोग जाओगे, जो मैंने आपके साथ पब्लिक नोटिस भी शेयर किया है एनटीए का, तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की नेक्स्ट 1 के अंदर। उसमें बोला है कि सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पर recruitment.nta.nic.in पर। ठीक है, अब recruitment.nta.nic.in पर जब आप जो आओगे तो आपको वहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और या फिर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ में भी। ठीक है, आपको अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो लिखा होता है ना, उसमें सिक्योरिटी पिन कैप्चा जो होता है वो डालना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। लॉगिन कर लोगे जब आप, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू व्यू योर रिस्पॉन्स। ये एक रिस्पॉन्स शीट को देखने के लिए एक लिंक दिया होगा लॉगिन करने के बाद में, वहाँ पर आपको जाना है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या करेक्ट है वो कैसे समझ में आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बोला हुआ है द ऑप्शन और ऑप्शंस नेक्स्ट टू क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शंस स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए। तो ये कह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए एनटीए जो है उस ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट आंसर की के तौर पर यूज़ करेगा, जो इन्होंने करेक्ट ऑप्शन कॉलम के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन आईडी जो है उसके नेक्स्ट बता रहा है, मतलब उसके बराबर में बता रहा है। बाकी तुम लोगों का अगर आंसर शीट, ये जो रिस्पॉन्स शीट आता है, तो तुम मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजना, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगी कि क्या पूरा सिनेरियो है। प्लस यहाँ पर अगर आपको चैलेंज करना है, चैलेंज करने का मतलब होता है कि आपने देखा वहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन का जो आंसर, इन्होंने ऑप्शन को जिसको करेक्ट बता रखा है और आपको देखने पे पता लगा कि ये तो सरासर गलत है, ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे में आप इसको चैलेंज कर सकते हो। देखो, 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर काफ़ी होते हैं और इन्होंने क्या किया है कि फ़ीस जो है वो 500 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से दैट्स ह्यूज, बहुत ज़्यादा है। वरना जर्नली आई थिंक 100, 150, 200 मैक्सिमम होना चाहिए। 500 का आई डोंट नो क्या लॉजिक है, बट हाँ वही 4 नंबर के हिसाब से इन्होंने 500 रख दिया है। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप। If you wish to challenge this option, तो you may use any one or more of the option given in the next 5 column by clicking the check box। आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें जो भी आपके 5 कॉलम होंगे उसके साइड में, उसमें से आप एक या एक से ज़्यादा जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो कि इस वाले को हम यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं या इसकी जगह पर ये होना चाहिए, इस टाइप से। आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिज़ायर्ड ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज, स्क्रोल डाउन, यानी कि नीचे स्क्रोल करना है आपको और आपको क्लिक करना है सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स पर। जब आप सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स पर करोगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ पर आपको जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शन यू हैव चैलेंज। उसके बाद में आपने जितने भी, अगर मान लो आपने एक से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको लगा कि आंसर सही नहीं है, उनको आपको चैलेंज किया है, तो सबसे एंड में आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, वो सारी क्वेश्चन आईडी दिखेंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आईडी को आपने चैलेंज किया है, कौन कौन से क्वेश्चन को। यू मे स्टिल मॉडिफाई योर सिलेक्शन। लास्ट में जाके आपको लगता है कि कुछ गलती से ऊपर नीचे आपने सिलेक्ट कर दिया है, तो मॉडिफाई क्लेम पर क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई यानी कि चेंज कर सकते हो। वंस यू हैव सिलेक्टेड all the options ID for challenge, you can click on save claim and pay fee। जब आपको लगेगा कि सारे यहाँ पर क्वेश्चन आईडी आपने अपनी तरफ से जो आपको लगता था कि गलत है आपने अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको सेव क्लेम डालना है और पे फीस, यानी कि फिर आपको अब हर एक क्वेश्चन आईडी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी टू सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। उसके बाद में कोई भी आपका मॉडिफिकेशन नहीं होगा अगर एक बार आपकी जो पेमेंट के लिए आप अलाउ कर देते हो। Select the mode of payment and pay a non-refundable processing fees at the rate 500 for each question challenge। ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी क्वेश्चन चैलेंज करो 500 ही देने हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन पर आपको 500 देने हैं। तो इससे मैं क्या समझ पा रही हूँ, तुम लोग भी समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे
चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो सबका लिमिटेशन होता है, अफोर्डेबिलिटी होती है। अब हर कोई बच्चा यहाँ पर चैलेंज नहीं डाल पाएगा, जो यहाँ पर अफोर्ड कर सकता है वो भी कोशिश करेगा, एक बड़ा मुश्किल से डाल पाएगा। तो एक वो चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है कि एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ द फीस, ये काफ़ी हाई फीस है। मेक पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, किसी भी थ्रू आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों के लिए कि आपको recruitment.nta.nic.in पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पर जो आपको व्यू योर रिस्पॉन्स लिंक है उस पर क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन आईडी दिए होंगे उसके बराबर में जो ऑप्शंस होंगे उनमें से उधर इन्होंने लिखा होगा एक कॉलम के अंदर करेक्ट ऑप्शन, जिसको ये अपनी तरफ से करेक्ट मान रहे हो। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आपको उसको चैलेंज करना है। चैलेंज करना है तो यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन जो उनके नेक्स्ट 5 कॉलम के अंदर दिए होते हैं उनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है यहाँ पर कि कौन सा आपको गलत लग रहा है। और उसके लिए फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें ये भी लिखा है यू मे वॉन्ट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सिलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड। जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें कोई आप उसको एविडेंस देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल देना चाहते हो उसको राइट प्रूव करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिज़ायर ऑप्शन आईडी पर, जिस ऑप्शन को आप चैलेंज करना चाहते हो। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, पहले ये प्रोसेस करो और रिस्पॉन्स शीट पर आओ। फिर मेरे को एक काम करना आप लोग कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसको देख के आपको बता दूंगी कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स के अंदर नीचे लिख के बताना और देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो भी बताना। मैंने आपको वेबसाइट का नाम बता दिया है, recruitment.nic.in पर जाना है, ठीक है। तो ये आपके पब्लिक नोटिस के अंदर भी दिया हुआ है, एनेक्स्चर 1 में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, दूसरे पेज पे है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर स्टिल आपका कोई डाउट यहाँ पर रह गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।